हाय, हिमांशु हियर फ्रॉम देव एडवाइज़री। और आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कैसे बिहेव कर सकते हैं वो देखेंगे। कल एक्सपायरी है और फिर एक स्टॉक देखेंगे इंट्राडे में। फिर हमने कोटक प्लान किया था तो उसको थोड़ा समझेंगे कि क्या हुआ, बिकॉज वो ट्रिगर हुआ नहीं था, बट फिर भी हमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो उसको डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। तो आज मार्केट में कुछ खास था नहीं, सुबह से ही सेलिंग प्रेशर में रहा था और एक अच्छा पैटर्न था जिसमें आप सेल करके काम कर सकते हैं, जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है। वो हम 15 मिनट में चार्ट की डिस्कस करेंगे। और एक अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि 20 और 200 SMA का जो है पॉजिटिव क्रॉस ओवर है, तो ये ट्रेंड थोड़ा और स्ट्रांग हुआ है और ऐसी कोई मटेरियल वीकनेस है नहीं। तो डेली चार्ट में तो कुछ ऐसा मतलब देखने जैसा या एनालाइज करने जैसा है नहीं। यहाँ पर 15 मिनट में हम देखें तो आज सुबह से ही सेलिंग आया था और देखो ये एक रेंज में मार्केट था, राइट। यहाँ पर हमारी बात हो रही थी कि 11,240 के आसपास का रेजिस्टेंस है। फिर यहाँ से एक ट्रेंड डेवलप हुआ था, तो ट्रेंड को बोलते हैं इम्पल्स, और ये पूरा एक करेक्टिव पैटर्न है। और उसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि ABC पैटर्न यू कैन ट्रेड। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर रहा हूँ, तो आप जाके देखोगे। तो आपको क्या है कि आपके पास टाइम भी नहीं है तो यू कैन यूज़ इट फॉर ए स्विंग ट्रेडिंग पर्पज़ ऑल्सो। तो ये एक इम्पल्सिव मूव था यहाँ से, जो हम बोले दिस इज़ एन इम्पल्सिव मूव, राइट। ये पूरा ट्रेंड आया था। अब आप क्लियरली देख रहे हो दिस इज़ A, दिस इज़ B एंड दिस इज़ C। मैंने आपको टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उसमें बोला भी था। और अगर इसको लेबल करना है हमें तो वी कैन लेबल इट लाइक दिस वुड बी योर A, B एंड C। तो आप कैसे काम करोगे, तो यू विल टेक, मतलब मार्केट में सुबह से जो सेलिंग आया है, यहाँ से ये सेलिंग आया, फिर यहाँ पे थोड़ा होल्ड किया, मार्केट ने ट्राई किया ऊपर जाने का, मतलब टिका नहीं, और ये लो को ब्रीच किया। तो आप कैसे रिफाइन कर सकते हो, व्हाट लेवल्स यू कैन एक्सपेक्ट। तो क्या है कि थोड़ा फिबोनाची का आप यूज़ करोगे, वो वीडियो में मैंने पूरा आपको समझाया है कि यहाँ पर आप रिट्रेसमेंट लो तो यू कैन चेक रिट्रेसमेंट कहाँ तक आया था बी वेव का, या तो बी का। आप सिंपल, आपको एल्यूट पता नहीं है तो दिस वॉज एग्जैक्ट अराउंड 0.618। एंड नाउ व्हाट यू कैन डू कि व्हाट टारगेट्स यू कैन एक्सपेक्ट 100% या 1.618 यू कैन एक्सपेक्ट। तो यहाँ पर हम एक्सटेंशन का टूल यूज़ कर सकते हैं। तो यू विल गो हियर फ्रॉम A, मतलब 0 to A माइनस आप B का लेवल करोगे तो दिस टारगेट यू कुड हैव एक्सपेक्टेड। और एग्जैक्ट मतलब देखो ये 1.618, यहाँ पे आप थोड़ा बुक कर सकते थे, यहाँ पर आप बुक कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पर आप ट्रेल करके छोड़ सकते हो पोजीशन, वॉट एवर यू मे लाइक। मतलब ये स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। तो आप चीज़ों को क्या है कि हर रोज़ नई स्ट्रेटजी नहीं होती है, जितने हमारे पास हथियार है उसको बेस्ट कैसे हम यूज़ कर सकते हैं उस दिशा में हमें काम करना चाहिए। तो अब क्या है कि ये एक इम्पोर्टेंट रेफरेंस है, और रादर मैं ऐसा कहूँगा कि ये एक क्या है कि अब रेजिस्टेंस जोन जैसा हो गया है, और कल एक्सपायरी है तो आई वुड से कि थोड़ा प्रीफर ना करें ट्रेडिंग तो भी अच्छा है। तो एक रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पर, ऐसा हम कह सकते हैं कि 300 या 340 का जो जोन है उसके आसपास मतलब एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। और अब ये स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हुआ है तो मे भी कल काम करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि यू शुड लुक फॉर ए स्विंग चेंज हियर, कि ऊपर गया फिर नीचे आया, देन ये हाई को क्रॉस करता है तो यू कैन ऐड ग्रेजुअली, मतलब अपनी पोजीशन आप ग्रेजुअली बना सकते हो इसमें। यहाँ से ये हाई टूटा और यहाँ पर जो लो है अब उसका स्टॉप लॉस ले लो, या इसका स्टॉप लॉस लेके भी आप कर सकते हो। आपको बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच रखना है तो व्हाट यू कैन डू, क्या 2 स्विंग्स के लिए भी वेट कर सकते हो। बट कभी कभी क्या है कि थोड़ा एंट्री लेट भी हो सकता है, बट एक अच्छा रिफाइनमेंट, मतलब ये मेरा कहने का पॉइंट ये है कि लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाएगा एंड देन हाई बनाएगा, देन यू विल एंटर। तो अब क्या होना चाहिए कि यहाँ पर जो हाई बनाया फिर लो बनाया तो हायर हाई स्ट्रक्चर हुआ, तो ये हाई के ऊपर आप एंट्री करोगे, और यहाँ पर जो लो बनता है ये इसके लो को ब्रीच नहीं करना चाहिए। मतलब वी शुड लुक फॉर ए हायर लो, एक्चुअली दैट इज़ माय पॉइंट। तो ऐसे भी आप यू कैन लुक फॉर ए स्विंग चेंज ऑल्सो। तो ऐसे आप काम कर सकते हो, और उसमें आप फिबोनाची टूल्स यूज़ कर सकते हो जैसे मैंने वो वीडियो में समझाया है। तो क्या है कि आपका एंट्री भी रिफाइन रहेगा, लॉजिकल टारगेट्स यू कैन एक्सपेक्ट। अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं थोड़ा।
तो बैंक निफ्टी में भी देखो कल जो बात हुई थी, बट क्या है कि वो लेवल क्रॉस करने के बाद आज का जो हाई उसने क्रॉस किया, बट कोई खास ट्रेंड डेवलप हुआ नहीं। और मैंने पहले भी आपको बताया कि आई एम मोर ऑफ ए निफ्टी प्लेयर। बैंक निफ्टी में मैं बहुत कम काम करता हूँ क्योंकि उसमें अभी ट्रेंड है नहीं खास। तो ये एक इम्पोर्टेंट रेफरेंस लेवल हो गया हमारे लिए। यहाँ पर देखो काफ़ी रेजिस्टेंस लिया है, तो एक अच्छा मतलब एक जोन है रेजिस्टेंस। और ये भी क्या था, एक ट्रेंडी मूव लग रहा है नीचे, मतलब मार्केट आया तो मे बी दिस कुड बी ए करेक्टिव पैटर्न ऑल्सो। तो ये हो सकता है बी, फिर ये सी के लिए ऊपर जाए, ऐसा भी हो सकता है। या तो फिर व्हाट यू कैन लुक फॉर कि यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर भी यू कैन प्ले ए बी एंड सी। अगर ये लो को ब्रीच करता है तो देन वी कैन, बट यहाँ पर बी का रिट्रेसमेंट कितना आता है वो आप देखो 0.618 या 0.786 से वापस आ रहा है मार्केट। तो यहाँ पर क्या है कि एक अच्छी प्रोबेबिलिटी हो सकती है शॉर्ट की, और यू कैन एक्सपेक्ट दिस लेवल 21,600 के आसपास भी आ सकता है। बट मोस्ट लाइकली मेरा मानना ये है कि 22,000 के बीच में ही मार्केट रहेगा। मतलब कल कैसे ओपन होता है, क्योंकि एक्सपायरी है तो क्या है कि ऑप्शंस राइटर की काफ़ी पोजीशंस होती है। तो एक दिन हम ट्रेडिंग ना करें इंडेक्स में तो मतलब कोई वो क्रिमिनल नहीं है, मतलब एक्ट कि भाई आपने नहीं किया तो पुलिस आएगी आपके घर पे। तो एक दिन आप छोड़ सकते हो। फिर हमने कोटक का जो देखा था, तो मैंने आपको बताया था कि 1400 या 1398 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। और कंजर्वेटिवली क्या होता है, इसलिए हम ये अप्रोच रखते हैं कि जब भी प्रीवियस डे हाई क्रॉस करता है देन वी ट्राई टू एंटर, बिकॉज ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिवट पॉइंट होता है। उससे क्या है कि इनडायरेक्टली यू आर प्लेइंग ADX ऑल्सो, वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कई बार। अब कोटक में भी क्या हुआ कि आप देखो ये स्पाइक नीचे मार दिया था आज, फिर रिकवरी भी अच्छी आई तो पूरी रेंज में रहा है। तो कोटक में भी खास जो एक्सपेक्टेशन थी कि एक ट्रेंड डेवलप होगा, बट ऐसा नहीं है। हमने एनालाइज किया है तो आज मूव नहीं आया, तो अभी भी क्या है कि ये हाई को उसने आज ब्रीच नहीं किया, तो पॉसिबली कल वो क्रॉस करे तो यू कैन लुक फॉर दिस अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर नीचे जा गया ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कम बैक किया है यहाँ पे कोटक ने। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर देखो अभी भी इंटैक्ट है, क्योंकि ये वापस ये लो को ब्रीच नहीं किया है। तो ये हाई अगर ऊपर जाता है यहाँ पर 1400 के ऊपर, तो वी कैन लुक फॉर एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर है 1380 का जो है, या तो यू कैन टेक दिस स्टॉप लॉस, बट ये थोड़ा लंबा हो सकता है, तो ये स्टॉप लॉस आप ले सकते हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली चीज़ वो है फ्रेंड्स कि आप जब भी मार्केट खुलता है तो पहले क्या है कि मार्केट का फील लेने का ट्राई करो। मतलब एक अच्छा बैट्समैन कैसा होता है कि ही अंडरस्टैंड्स पिच, कि पिच कैसी है। अगर पिच मतलब बाउंसी पिच है, तो जिसको हम बोले वॉलेटाइल ज़्यादा मार्केट है, तो हमें क्या है कि डिफेंसिव मोड में आ जाना पड़ता है। तो यू कैन इन दैट केस आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा 1 आवर में जाओ, या तो डेली में कुछ मूविंग एवरेजेस देखो, वहाँ पर सपोर्ट जो होता है तो सपोर्ट के आसपास बाय करने का ट्राई करो। एट दैट टाइम ब्रेकआउट ट्रेडिंग हमें अवॉइड करना चाहिए। मार्केट में मतलब जिस हिसाब से चेंज होते हैं उस हिसाब से हमें अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। वी कैन नॉट कि भाई मैं ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ तो ब्रेकआउट ही ट्रेड करता हूँ, ऐसा नहीं होता है। मार्केट जब चॉपी हो जाते हैं तो वी हैव टू बी स्मार्ट, ये कॉमन सेंस होती है। मतलब इट इज़ नॉट अबाउट कि मैं ऐसा हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। वी हैव टू मेक एडजस्टमेंट, ठीक है। तो जब मार्केट चॉपी हो जाते हैं या एक वॉलेटाइल या रेंज में आ जाता है, तो स्टॉक आपको लग रहा है कि अच्छा बाउंस कर सकता है या तो इसमें एक स्ट्रेंथ है, मतलब स्टॉक कैन राइज, तो ऐसे स्टॉक्स आप क्या कर सकते हो कि सपोर्ट के आसपास बाय कर सकते हो। फिर जो वीक स्टॉक है जो आपको बेचने हैं, तो ऐसे स्टॉक्स में आप कैसे काम करोगे, उसको रेजिस्टेंस के आसपास सेल करने का ट्राई करो, ना कि उसका जो सपोर्ट लेवल है वहाँ पर आप उसको बेचने का ट्राई करोगे। तो क्या है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड बढ़ जाएगा। अब कल के लिए जो एक स्टॉक है उसको हम देखते हैं कि कल आप कौन से स्टॉक में प्लान कर सकते हो। तो वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। देखो 20 EMA को काफ़ी अच्छे से ये रिस्पॉन्ड करता है, और 20 EMA को टच करके ही चल रहा था, फिर ये ट्रेंड डेवलप हुआ और यहाँ पर 20 EMA के पास एक बेस बना के आज गैप अप ओपनिंग हुई है उसमें इधर, और वो गैप को उसने होल्ड करके रखा है। तब उसका 15 मिनट में जाके हम स्ट्रक्चर देखें टाटा कंज्यूमर का, तो ये गैप अप
होने के बाद, दिस इज़ 1 आवर चार्ट, लेट मी मेक इट 15 मिनट फर्स्ट। गैप अप होने के बाद मार्केट में जब मतलब सेलिंग आया तो ये उसने एक पैनिक लो बनाया, जिसको हम पैनिक लो बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट में गिरावट आई तो ये भी थोड़ा नीचे आया और यहाँ से स्पाइक मार के ऊपर, तो ये पैनिक लो का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो उसके थोड़ा नीचे, मतलब एग्जैक्टली वहाँ पर नहीं। और आज के हाई के ऊपर ट्रेड करता है, बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू इट्स 52 वीक हाई। 52 वीक हाई कहाँ पर है उसका? 437 के आसपास। तो आपको 8-10 रुपये का मूव उसमें मिल सकता है। यू कैन मतलब ये स्टॉप लॉस लगा सकते हो। 8-10 इज़ मिनिमम एक्सपेक्टेशन। फिर अच्छा ट्रेंड डेवलप हुआ या मार्केट ट्रेंड ही हो गए तो क्या है कि अच्छा मूव भी मिल सकता है। बट ये ट्रेड अच्छा लग रहा है तो यू कैन कॉम्प्रोमाइज़ ऑन अ रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा लग रही है कि 438 440 के आसपास जाने का वो ट्राई कर सकता है। तो आई होप कि ये वीडियो से आपको कल ट्रेडिंग में ज़रूर हेल्प मिलेगी फ्रेंड्स। थैंक यू।